हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके लिए मैं पहले आपको इसे समझा देता हूँ और फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूँ फंक्शन का। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं एक्स, यहाँ पर ले लेते हैं आपका एक्स डैश, ऊपर यहाँ y और नीचे में यहाँ पे ले लेता हूँ y डैश, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ जो है कुछ इस तरह से लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक इंटरवल a to b। इस इंटरवल a to b के बीच में यह फंक्शन जो दिख रहा, ये फंक्शन का जो ग्राफ दिख रहा, ये कंटिन्यूअस दिख रहा और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा। इसको इंटरवल i ले लेते हैं। इंटरवल i का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। यानी आप इस ग्राफ को देखो, इस a to b के बीच में, इस a to b के बीच में कहीं पे भी ब्रेक किया है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है। और अगर इस पे अगर हम लोग इसका टेंजेंट खींचना चाहें हर एक पॉइंट पर, ए से बी के बीच के हर एक पॉइंट पर, तो आप आसानी से खींच सकते हैं। आप कहीं पे भी इस पे टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, है ना जी, ऐसे खींच सकते हैं। आप कहीं पे भी इस पे टेंजेंट खींच सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ये अपने इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए कि फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, वो अपने इंटरवल के लिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब वो डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। क्लियर है। हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ये जो मान लीजिए ये फंक्शन आपका y इक्वल टू में fx है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो dy बाई dx क्या होगा, वो आपका f डैश x होगा। और f डैश x क्या होता है? ये आपका कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे उठा हुआ है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं C1। यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है, इसको ले लेते हैं C2। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग C3, है कि नहीं। इस तरह से ये C4। तो जिन पॉइंट्स पे किसी फंक्शन का ग्राफ सबसे ज्यादा उठा हो या सबसे ज्यादा नीचे हो, उठा हो या नीचे हो, है ना जी, तो इन पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्योंकि इन पॉइंट्स पर अगर आप इस पॉइंट्स पे, इस ग्राफ पर आप कोई टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। कोई भी टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि इसका स्लोप जो होगा हमेशा 0 होगा। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा इस पॉइंट पे। और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। यानी कि जिन पॉइंट्स पर f डैश x 0 के इक्वल हो जाए, वो सभी पॉइंट्स, सभी x के वैल्यू जो होंगे C1, C2, C3, C4, ये आपके क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट में हम लोग क्या देखते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, और इसके इस साइड में भी एक टेंजेंट खींचते हैं, तो इन टेंजेंट्स के स्लोप की अगर बात करोगे, ठीक है, इसके इस C1 के इधर लेफ्ट में और इधर राइट में, तो अगर हम लोग स्लोप की बात करें, तो अगर आप इसे आगे नीचे तक प्रोड्यूस करो तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 से लेस देन बनेगा, ये एंगल 90 से लेस देन बनेगा, 90 से लेस देन बनेगा। तो 90 से जब लेस देन एंगल बनेगा तो 10 में इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर इसको आगे तक प्रोड्यूस करें, इसको आगे तक प्रोड्यूस करें यहाँ पर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा
वह 90 से ग्रेटर बनेगा, 90 से ग्रेटर बनेगा। तो 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा तो इसमें tan में वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे जिस पर f डैश एक्स 0 हो रहा हो, उस पॉइंट्स के अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं, उस पॉइंट्स के लेफ्ट टू राइट जाएं, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा हो, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी कि इस C1 पे FC1 जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। कौन सा मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसे कहेंगे, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखते हैं, यह पॉइंट हम लोग C2 देख रहे हैं जिस पर f डैश एक्स यानी कि f डैश C2 किसके इक्वल हो रहा है, 0 के, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई इसके लेफ्ट में और राइट में यहाँ से टेंजेंट खींच के देखो, यहाँ से और यहाँ से, और इन टेंजेंट्स को अगर आप आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, इसको आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, इसको आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा, यहाँ पे एंगल 90 से ग्रेटर बनेगा, है ना, और यहाँ से 90 से लेस देन बनेगा, ये लेस देन 90 बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ 90 से ग्रेटर बनेगा, कि यहाँ पे निगेटिव में आएगा, निगेटिव में क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव होगा, और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा। तो जिस पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाने पर, जिस पॉइंट के नियरेस्ट में लेफ्ट से राइट जाने पर अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि f डैश एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, तो उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ FC2 जो आ रहा, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ, सॉरी FC2 क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इस C2 को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा कि अगर कोई आपके पास फंक्शन दिया हो और उसका डेरिवेटिव आप निकाल दें f डैश एक्स, तो f डैश एक्स के इक्वल में 0 करके हम लोग क्या करेंगे, वहां से पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है। तो अगर उस क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी f डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा होगा, तो वहां पर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, और वैल्यू जो आएगा फंक्शन में रखने पे वह लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा हो f डैश एक्स का वैल्यू यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, तो उस कंडीशन पे वो पॉइंट C2 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और उस पॉइंट C2 पर जो वैल्यू FC2 होगा वह लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। यानी कि अगर हम चाहे तो ऐसे ग्राफ बना के समझ सकते हैं इसको, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, एक्स डैश वाई और ये आपका वाई डैश। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, काफी है, दिखा देते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पर किसी इंटरवल आई में, इसके बीच में देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये आई a to b भी हो सकता है, कोई भी इंटरवल हो सकता है। चलिए इस पॉइंट C1 पे देखिए, इस पॉइंट C2 पे देखिए, इस पॉइंट C3 पे देखिए, तो इस पॉइंट C1 पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस पॉइंट C1 पे अगर हम लोग C1 के लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो रहा वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा। तो यहाँ पे इस C1 को क्या कह देंगे, C1 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और FC1 जो होगा, FC1 जो होगा वह लोकल मैक्सिमम
वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस C2 के अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइन जो हो रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट का यानी कि f' का वह निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इसको आगे तो प्रोड्यूस करते एंगल 90 से ग्रेटर बनेगा यानी कि टेन थीटा ही ना हम लोग यूज करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। इसलिए इस पॉइंट C2 को पॉइंट ऑफ मिनिमा और इस वैल्यू को FC2 को हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करके लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन defined on an interval I and let हम लोग एक कोई वैल्यू ले लेते हैं जो इंटरवल I से बिलोंग करता है, A belongs to I, then पहला कंडीशन क्या आता है कि x इक्वल टू A इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इफ f डैश a इक्वल टू 0। जैसी सी बात है वो a क्या होगा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो एंड f डैश x change sign from positive to negative as x increases through a। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि यहां पर x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इफ f डैश a इक्वल टू 0 हो एंड देख रहे हैं ना, ये हमने बताया था कि इस पॉइंट पर क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, यानी कि यहाँ पे f डैश C1 0 होगा, यहाँ पे f डैश C2 0 होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी ले रहा हूँ, f डैश A 0 हो एंड f डैश x चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through a। ठीक है, समझ गए। तो यहां से क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कैसे निकालेंगे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, हमने देखा कि साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। कभी ऐसा भी तो कंडीशन आ जाएगा कि साइन चेंज ही ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। थर्ड पॉइंट यहां पे देते हैं कि इफ f डैश a 0 के इक्वल हो, यानी कि उस पॉइंट पर, उस a पर वैल्यू f डैश a 0 के इक्वल हो एंड f डैश x डज नॉट चेंज साइन एज increases थ्रू a, यानी कि साइन चेंज ना हो, है ना, चेंज साइन ना हो, यानी कि प्लस है तो प्लस ही रहे, माइनस है तो माइनस रहे, साइन में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तब क्या कहेंगे, तब लिख सकते हैं कि देन तब उस कंडीशन में a जो होगा ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। देन a इज नाइदर
नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और या फिर नाइदर नॉर कर देते हैं, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ना तो मतलब अगर साइन चेंज ना हो रहा, एफ डैश ए 0 के इक्वल हो और एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो रहा हो, है ना, जैसे जैसे ए इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज थ्रू ए, तो साइन चेंज ना हो रहा हो, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ना ए जो है ना तो लोकल मैक्सिमा, ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उस कंडीशन में ए इज अ पॉइंट ऑफ ए इज पॉइंट ऑफ कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। समझ गए ना। अगर एफ डैश ए 0 के इक्वल हो लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो रहा है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव हो रहा है, ए की तरफ इंक्रीज करने पे। ठीक है, तो इसका कंडीशन हम लोग कह सकते हैं इस कंडीशन में कि ना तो ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। समझ गए। तो क्लियर हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, समझ गए। तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन आगे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।